एक गांव में एक लड़की की शादी समारोह का कार्यक्रम बड़े अच्छी तरह से चल रहा था। तभी उसके पिता को कुछ ऐसी बात याद आती है जिसे सोच करके वो वहीं रोने लगता है। और उस पिता को जब रोता हुआ उसके परिवार वाले देखते हैं तो बड़े संकोच में पड़ जाते हैं और कहते हैं कि आखिर तुम क्यों रो रहे हो? दरवाजे पर बारात आई हुई है, लड़की की विदाई होनी है, और फिर तुम इस तरह से यहाँ बैठ करके फूट फूट करके क्यों रो रहे हो? तब उस लड़की की माँ आ जाती है, यानी उन्हीं की जो पत्नी, और वो कहती है कि आखिर तुम्हें लड़की की विदाई की टेंशन है या फिर कोई और बात है? तब वो कहता है कि मुझे लड़की की विदाई की कोई टेंशन नहीं है, लेकिन मुझे टेंशन तो उस बात की है जो अब लड़की के साथ होने वाला है। बस ये बात जब वो सभी लोग सुनते हैं तो फिर उनकी आंखों में भी आंसू आ जाते हैं और वो भी व्याकुल हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। आखिर वो व्यक्ति क्यों रोने लगा था और किस वजह से उसने ये बात कही थी कि अब लड़की के साथ जो होने वाला है उस बात की मुझे टेंशन है। तो आइए ये पूरी सच्चाई इस वीडियो के माध्यम से जान लेते हैं। नमस्कार, प्रणाम, मैं हूँ रितेश कुमार। दरअसल आज की जो सच्ची कहानी मैं आपको सुनाने के लिए जा रहा हूँ, ये सच्ची कहानी आपको झकझोर करके जरूर रख देगी। आप भी इमोशनल हो जाएंगे और आपकी आंखों में आंसू जरूर आ जाएंगे। कोई भी पिता अपनी लड़की के साथ इतनी हैवानियत और ऐसा काम होते हुए बिल्कुल भी नहीं देख सकता। तो आइए जान लेते हैं इस कहानी के माध्यम से। साथियों, एक लड़की का शादी समारोह का कार्यक्रम बड़े ही उत्साह के साथ चल रहा था। सभी लोग बड़ी तैयारी में लगे हुए थे और संध्या के वक्त वहां बारात भी आ चुकी थी और बारात इधर आई हुई थी। सभी ने बारात का स्वागत भी किया था, अच्छे तरह से बारात की खातिरदारी की गई थी। और सुबह जब लड़की की भामरें पड़ी और भामरें पड़ने के बाद जब उसकी विदाई का नंबर आता है तो उसका पिता फूट फूट करके रोने लगता है। उस लड़की के पिता को जब सभी लोग इस तरह से बिलखते हुए रोते हुए देखते हैं तो अचंभे में पड़ जाते हैं और सभी लोग उसके पास आते हैं और कहने लगते हैं कि भाई, बेटी की विदाई का इतना गम नहीं किया जाता। उन सभी की बात सुन करके वो व्यक्ति कहता है कि मुझे बेटी की विदाई का कोई गम नहीं है। तभी उनकी पत्नी भी आ जाती हैं, उस लड़की दुल्हन की माँ, और वो कहती हैं कि लड़की की विदाई का वक्त है और तुम इस तरह से रो रहे हो, कुछ तो शांति बांधो अपने अंदर। ये तो मैं जानती हूँ कि लड़की की विदाई के वक्त सभी को गम होता है, बुरा लगता है, लेकिन आप तो बहुत बुरी तरह से रो रहे हो। तब वो पिता कहता है कि देखो, मुझे लड़की की विदाई की कोई टेंशन नहीं है। मैंने बड़ी हंसी खुशी से लड़की की शादी की और शादी के बाद लड़की को तो अपनी ससुराल जाना ही है, लेकिन मैं इस वजह से नहीं रो रहा हूँ। मैं तो इस वजह से रो रहा हूँ कि लड़की के साथ अब जो होने वाला है उस वजह से रो रहा हूँ। ये बात वो सभी लोग सुनते हैं तो सभी को उस बात का ध्यान आ जाता है, तो उन सभी की आंखों में भी आंसू आ जाते हैं। तभी वो व्यक्ति देर नहीं करता, अपनी बेटी को एक बाइक पर बिठा करके और सीधी अपने शहर चला जाता है। और शहर कोई वस्तु खरीदने नहीं जाता, महिला एसएसपी के कार्यालय में पहुंचता है और वहीं अपनी बेटी को लेकर के मैडम के सामने पहुंच जाता है और मैडम से कहता है, मैडम जी, मेरी बेटी की इज्जत बचा लीजिए। वो मैडम जो थी वो बहुत ही सख्त थी और क्राइम के खिलाफ बहुत ही कड़ा एक्शन लिया करती थी, जिनका नाम रीना था। महिला एसपी रीना बड़े ही ईमानदारी से अपना काम कर रही थी और महिलाओं पर कोई भी जुर्म होता था, कोई भी क्राइम होता था तो बहुत ही सख्ती से काम किया करती थी। ये कहानी बहुत पुरानी है दोस्तों। अब वो रोने लगता है, तब वो कहती हैं कि आखिर बात क्या है, तुम्हारी बेटी की इज्जत को क्या हुआ और तुम इस तरह से क्यों रो रहे हो? तब वो कहता है, मैडम जी, मेरी बेटी की कल बारात आई थी और आज मेरी बेटी की विदाई होने वाली है, लेकिन मेरे गांव का एक बहुत ही ज्यादा दबंग व्यक्ति है। वो हमारे गांव में किसी भी बेटी की जब शादी होती है, सुबह जब उसकी विदाई होती है तो विदाई से पहले वो दबंग व्यक्ति अपने यहाँ दुल्हन को बुलाता है और फिर उसके साथ स्वागरात मनाता है, उसके बाद वो विदाई होने देता है। लेकिन मैं इस कार्य को होता हुआ नहीं देख सकता। मैं जीते जी अपनी बेटी को उस दबंग के हवाले नहीं कर सकता, उस हैवान के हवाले नहीं कर सकता और मैं अपनी बेटी को इस हालत में नहीं देख सकता। ये बात जब वो मैडम सुनती हैं तो वो बहुत ज्यादा परेशान हो जाती हैं, व्याकुल हो जाती हैं और सोचने लगती हैं कि आखिर तुम्हारे गांव में ये बात है और आज तक किसी ने हमें सूचना नहीं दी। तब वो कहने लगता है, मैडम जी, हमारे गांव में एक नहीं हजारों लड़कियों का जब विवाह हुआ है, हर लड़की के साथ वो दबंग यही करता है। अगर कोई भी अपनी बेटी को देने से उसे मना करता है विदाई के समय, तब वो उसे इतनी बुरी सजा देता है, इतनी बुरी तरह से मार लगवाता है
कि लोग सोचकर भी कांप जाते हैं, उनकी रूह कांप जाती है और फिर कोई भी व्यक्ति उसके खिलाफ जाने का प्रयास नहीं करता, उसके खिलाफ वो बहुत ही ज्यादा दुर्व्यवहार करता है। मैडम कहती हैं फिर इसकी शिकायत किसी गांव वाले ने थाने में नहीं की। वो व्यक्ति हाथ जोड़ता है और कहता है मैडम जी, थाने में शिकायतें कर करके लोगों ने एक नहीं 10-10 एप्लीकेशन दी और अगर उसे पता चल जाता है कि ये लोग थाने में शिकायत करने गए हैं तो वो लोगों के साथ और भी ज्यादा दुर्व्यवहार करता है, लेकिन पुलिस उसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लेती। पुलिस भी जाती है, उसी से मिल करके उसके यहाँ चाय नाश्ता करके वापस लौट आती है और हम ही लोगों को पुलिस उल्टा डांटती है और उसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लेती। ये बात जब वो महिला एसपी रीना सुनती हैं तो फिर उनके तन बदन में आग लग जाती है और कहती हैं कि तुम चिंता मत करो, आज उस दरिंदे का सफाया हम करेंगे। और फिर वो कहती हैं कि बेटी तुम ऐसा करो, अपनी जो दुल्हन वाला लिबास है वो हमें दे दो और फिर हम उस दरिंदे का सर्वनाश करके रहेंगे। तभी वो उसका दुल्हन वाला लिबास ले लेती हैं मैडम एसएसपी और फिर कहती हैं कि तुम चिंता मत करो, तुम अपनी बेटी को लेकर के यहीं बैठो और मैं कुछ देर में उसको पकड़ करके आपके सामने पेश करूंगी। तब वो महिला एसएसपी रीना उस दुल्हन वाला लिबास पहनती हैं और पहनने के बाद अपने ही टीम को वहां बुलाती हैं और कहती हैं कि तुम सब टीम चलो, इनके गांव के चारों तरफ तैनात हो जाओ और एक वो हैंड कांस्टेबल को लेती हैं वहीं के और उससे कहती हैं कि तुम इनकी बाइक लेकर के चलो और फिर हम देखते हैं कि उस दरिंदे को वो दरिंदा आखिर क्या करता है। तभी वो महिला एसएसपी दुल्हन लिबास में मोटरसाइकिल पर बैठ करके उसी व्यक्ति के घर पहुंच जाती हैं जहां बारात रुकी हुई थी, विदाई की तैयारियां चल रही थीं। तभी उधर से सूचना आ जाती है कि विदाई से पहले तुम्हें अपनी बेटी हमारे सेठ के यहाँ भेजनी पड़ेगी, वो सुहागरात पहले मनाएंगे, उसके बाद इसकी विदाई होगी। अब इधर तो महिला एसएसपी दुल्हन लिबास में बैठी हुई थी, तभी वो अपने उस कांस्टेबल से जो साथ में जाता है उससे कहती हैं कि चलो फिर चलते हैं। वहीं के एक व्यक्ति को साथ लेती हैं और उसी के मतलब घर पर पहुंच जाती हैं और वो व्यक्ति जब निकल कर के आता है तो देखता है कि अरे विदाई की बिल्कुल तैयारी थी, अगर हम सूचना नहीं भेजवाते तो कोई भेजता भी नहीं। तुम्हें पता है यहाँ कोई भी लड़की की जब शादी होती है तो सबसे पहले सुहागरात हम मनाते हैं, उसके बाद उसकी विदाई होती है। उसके मुंह से जब ये बात जो महिला एसएसपी सुनती हैं तब उन्हें पक्का विश्वास हो जाता है और सोचने लगती है कि आज तो इस दरिंदे का सर्वनाश करके ही रहेंगे। तभी वो देरी नहीं करती, उस दरिंदे के पास जाती हैं और वो दरिंदा हाथ पकड़ करके उन दुल्हन लिबास में मैडम एसएसपी को अपने कमरे में खींच कर ले जाता है। और जब कमरे में खींच कर ले जाता है और उनका जैसे ही घूंघट उठाता है तैसे ही वो महिला एसपी उसके मुंह पर 2 तमाचे जड़ देती हैं और जैसे ही तमाचा जड़ती हैं तैसे ही वो उन मैडम पर टूट पड़ता है और उन्हें मारने का प्रयास करता है, जबरदस्ती बाहों में भरने का प्रयास करता है और कहता है कि तेरी इतनी औकात तेरे पिता की औकात नहीं और तेरी इतनी औकात कि तूने हमें तमाचा जड़ दिया और तू हमसे बगावत कर रही है, हमारे साथ शारीरिक संबंध नहीं बनाएगी। तभी वो मैडम जो होती हैं उसे वहीं पर पकड़ लेती हैं और अपनी रिवाल्वर निकाल करके उसके सामने तान देती हैं और कहती हैं कि अगर तूने जरा सी भी होशियारी दिखाने की कोशिश की तो इसी समय तुझे मैं ढेर कर दूंगी। तब वो डर जाता है, सोचने लगता है कि आखिर इस लड़की के पास ये सरकारी रिवॉल्वर कहाँ से आई। तभी वो कहती हैं कि मैं कोई दुल्हन नहीं हूँ, ना ही इस गांव की बेटी हूँ, मैं एक महिला एसएसपी हूँ और तेरी बहुत ज्यादा शिकायतें पहुंची थी, लेकिन थाने वालों को तूने अपना गुलाम बना करके रखा था और थाने वाले इसी वजह से तेरा कुछ नहीं बिगाड़ पा रहे थे। पुलिस तेरी ही राय में चल रही थी, तू उन्हें खिलाता पिलाता है और पुलिस आती थी तेरे यहाँ बैठ करके चली जाती। लेकिन आज जो शिकायत मुझे मिली है बस उसी के आधार पर मैं तेरी हकीकत जानने के लिए आई, लेकिन जब हकीकत आकर के देखी तो वैसा ही पाया मैंने। तब वो ये बात मैडम के मुंह से सुनता है तो वो बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है और एकदम से डर जाता है। तभी उसके जो कुछ इधर उधर जो चमचे लगे होते हैं पालतू कुत्ते, वो कमरे में झांकते हैं और कहते हैं कि इतनी जोर जोर से आवाजें क्यों आ रही हैं। तब वो कहते हैं कि सेठ जी आखिर बात क्या है, लेकिन वो कुछ नहीं बोलता। तब इधर उधर से वो झांकते हैं, दरवाजा खुला था, लगा नहीं था। तब देखते हैं कि मैडम उसके ऊपर रिवॉल्वर ताने खड़ी थी। ये दृश्य देख करके उसके जो चमचे होते हैं वो मैडम को पकड़ने के लिए जब दौड़ते हैं तो फिर मैडम बहुत फुर्तीली होती हैं, वो एक उन्हें बचा करके फायर भी करती हैं और उस फायर को सुन करके उन सभी के
होश उड़ जाते हैं, वो सभी इधर उधर हो जाते हैं। किसी की हिम्मत मैडम के पास नहीं पड़ती और वो फिर उसी पर रिवॉल्वर तान लेती हैं। तभी वो फोन करती हैं अपनी टीम को और वहीं पर कई गाड़ी पुलिस फोर्स पहुंच जाती है और जो सादा वर्दी में पहले से टीम लगी हुई थी वो भी पहुंच जाती है और तुरंत उस हैवान के लिए पुलिस गिरफ्तार करती है। और गिरफ्तार करने के बाद मैडम तुरंत उसे थाने लेकर के आती हैं और थाने लेकर आने के बाद उससे सारी हकीकत पूछती हैं कि आखिर ये तू कब से कर रहा है और तूने लोगों के साथ कितना बुरा व्यवहार किया है। तब वो अपनी सारी हकीकत बताता है और कहता है कि मैंने गांव वालों को अपना गुलाम बना करके रखा है। गांव वाले मेरी इच्छा के विरुद्ध कोई काम नहीं कर सकते, जैसा मैं कहता हूं वैसे ही गांव वाले करते हैं। और कोई भी मेरे खिलाफ कोई बगावत करता है तो मैं उसे कड़ी से कड़ी सजा देता हूं। यहाँ तक कि कोई भी व्यक्ति हमारी बिना सुहागरात मने अपनी बेटी की विदाई करता है तो मैं उसको इतनी कड़ी कठोर सजा देता हूं कि वो कभी इस बारे में सोचते नहीं, बिना मेरे पास अपनी लड़की को भेजे विदाई करने की। ये बात जब मैडम सुनती हैं तो तुरंत उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज होती है, मुकदमा दायर होता है और उसके जो चमचे होते हैं उन सभी को पुलिस गिरफ्तार करती है। और गिरफ्तार करने के बाद उसके खिलाफ मुकदमा दायर होता है और मुकदमा दायर होने के बाद वहीं मैडम जो एसएसपी होती हैं वो डीएम साहब को फोन करती हैं और डीएम साहब भी वहीं पहुंच जाते हैं। और फिर मैडम एसएसपी पूरी हकीकत डीएम साहब को बताती हैं तो डीएम साहब भी इस बात को सुनकर के हैरत में पड़ जाते हैं कि इतने इतने दबंग लोग गांव में बसे हुए हैं और फिर बड़े बड़े अधिकारियों की इसकी जानकारी भी नहीं है। इसका मतलब ये है कि ये अपने पावर की वजह से, अपनी गुंडागर्दी की वजह से लोगों का मुंह नहीं खुलने देता। तब उसको तो जेल भेज देती हैं, उसके जो साथी होते हैं उनको भी मैडम सबको जेल भेज देती हैं और फिर दोबारा से टीम लेकर के जाती हैं और डीएम साहब भी जाते हैं। फिर उसकी हवेली को वहीं खसवाते हैं और जो उसने जबरदस्ती लोगों की जमीन छीन रखी थी, हड़प रखी थी, अपना कब्जा कर लिया था, वो सारा कब्जा उन्हीं गांव वालों को दिलवाते हैं। लेखपाल भी जाता है, सारी इंक्वायरी वो करवाते हैं डीएम साहब। लेखपाल सभी की बताता जाता है ये भूमि उसकी है, ये भूमि उसकी है। तो डीएम साहब और एसएसपी मैडम सारी जमीन किसानों की उसने हड़प रखी थी सभी को वापस दिलवा देती हैं। और वापस दिलवाने के बाद गांव के लोग सब जुड़ मिल करके आते हैं और हाथों में फूल मालाएं लेकर के आते हैं और मैडम का बड़ा सम्मान करते हैं, बड़ा स्वागत करते हैं और उन्हें फूल माला पहनाते हैं। डीएम साहब को भी पहनाते हैं और हाथ जोड़ते हैं और कहते हैं मैडम जी आपने इस दरिंदे को मतलब पकड़ करके हम गांव वालों के लिए आजाद कर दिया इस भेड़िए के जाल से। वैसे तो हम कोई भी अगर इसके खिलाफ ऑब्जेक्शन लेते थे या फिर मुंह खोलते थे तो ये हमारे प्रति बहुत ही कड़ा एक्शन लेता था, सबको बुरी सजा देता था और हमारी बहन बेटियों के साथ बहुत दुर्व्यवहार करता था। हम देखते रह जाते थे, रोते रह जाते थे, पछाड़े खाते रह जाते थे, लेकिन इस दरिंदे को किसी पर तरस नहीं आता था, सभी के साथ यही करता था। मैडम कहती हैं कि आज के बाद तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है। किसी भी प्रकार की परेशानी हो तो आपको सीधी मेरे कार्यालय में आना है, मुझसे संपर्क करना है, जो भी समस्या होगी उसका समाधान मैं करूंगी। सारी जमीन जो होती है किसानों को वापस दिलवा देती हैं, मकान भी उसका तहस नहस करा देती हैं और फिर जो किसानों की जगह होती है उनसे कह देती हैं कि आप सब लोग इसकी ये जो ईंट है, इसका मलबा है, इसे अपने अपने काम में लगाओ, अपने अपने घर बनाओ, अब इसका यहाँ से सर्वनाश हो चुका है। सभी लोग मैडम का सम्मान करते हैं, मैडम वहां से चली आती हैं और सभी गांव वाले अपनी अपनी जगह और जमीन को लेकर के आराम से रहने लगते हैं। और इधर वो व्यक्ति अपनी बेटी की विदाई बड़ी हंसी खुशी से करता है, बड़े धूमधाम से बारात अपनी दुल्हन को लेकर के अपने घर के लिए प्रस्थान करती है। तो साथियों ये कहानी सुनाकर के हमारा उद्देश्य किसी का दिल दुखाना नहीं है, किसी को परेशान करना नहीं है। हमारा उद्देश्य केवल समाज में पहले जो दबंग लोग थे उनका ऐसा राज्य चलता था, दादागिरी चलती थी, उन्हीं की जो जानकारी वो आपको जागरूक करानी थी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिए और अपने यार दोस्तों को भी शेयर कीजिए। और मिलते हैं इसी प्रकार की कोई नई घटना के साथ, नई कहानी के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत, नमस्कार।